अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बीजेपी की सरकार की तस्वीर सबके सामने है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है, क्योंकि यह सिर्फ कैबिनेट नहीं, केजरीवाल के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है, जिसे तोड़ पाना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बात रेखा गुप्ता से ही शुरू करते हैं। पहली बारी विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन गई, जिनके बारे में केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा। 2015 के चुनावों में केजरीवाल ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी अपने समर्थक रहे बनिया और अग्रवाल समाज के वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है, क्योंकि बीजेपी को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। असल में ऐसा करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के व्यापारियों को बीजेपी से दूर करना चाहते थे, और इस काम में उन्हें तब सफलता भी मिली, क्योंकि केजरीवाल खुद बनिया समाज से आते हैं। केजरीवाल रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी के चुपके से केजरीवाल को उसी जमीन पर मात दे दी जिस पर वे खड़े थे। यही वजह है कि सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया, और वो शीश महल केजरीवाल के काले कारनामों की याद दिल्ली के लोगों को हर वक्त दिलाता रहेगा और हर बार केजरीवाल को शर्मसार करता रहेगा। रही सही कसर पूरी करने के लिए विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर का पद दे दिया गया। केजरीवाल को दिल्ली के सिखों ने लगातार वोट दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी सिख को अपना कैबिनेट में मौका नहीं दिया। अब बीजेपी ने तेज तर्रार मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्री बनाकर दिल्ली के सिख वोटर्स पर बड़ी चोट की, जिसका असर दिल्ली से पंजाब तक दिखेगा। केजरीवाल को चुनावी मैदान में हराने वाले प्रवेश वर्मा कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से शामिल हुए। प्रवेश वर्मा केजरीवाल की हर चाल को नाकाम करने के लिए काफी हैं, और जिस तरह की डग्गामार सियासत अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने अब तक की, उसका मुकाबला करने के लिए कपिल मिश्रा काफी हैं। मतलब कि केजरीवाल के लिए नई सरकार सिर्फ सरकार नहीं, उनके लिए मुसीबतों का पिटारा है, जो न तो केजरीवाल को और न ही आम आदमी पार्टी को कभी चैन लेने देगा। क्योंकि कैबिनेट में शामिल प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा काफी आक्रामक राजनीति करते हैं, और इनके सामने केजरीवाल की हवाबाज सियासत चल नहीं पाएगी। केजरीवाल के लिए तो अब नेता विपक्ष चुनना भी एक तरह से मुश्किल ही हो गया है। यही वजह है कि नतीजों के 12 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक भी नहीं बुला पाई। नेता विपक्ष को चुनना तो दूर की बात, केजरीवाल जिस तरह से अपनी पार्टी को हाँक रहे हैं, उससे तो साफ साफ था कि वे आतिशी मरलेना को नेता विपक्ष बना देंगे। लेकिन अब रेखा गुप्ता के सीएम बन जाने और पार्टी के अंदर आतिशी मरलेना के नाम पर विरोध देखते हुए केजरीवाल के लिए ये काम आसान नहीं हो रहा, क्योंकि गोपाल राय से लेकर मतीन अहमद तक सब के सब नेता विपक्ष बनने को बेचैन है। और नई सरकार के गठन के बाद से अब केजरीवाल के घोटालों की फाइल्स खुलेंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए, और घोटालों की आंच में केजरीवाल तो थपेंगे ही, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे नेता भी इसके लपेटे में आएंगे।